साथियों नमस्कार। मैं नागेंद्र पांडे। अभी वीडियो बनाने के लिए आना पड़ा मुझे, और चूँकि धरना प्रदर्शन के बाद भी आपसे इंटरेक्शन नहीं हो पाया था, और उसका कारण स्वास्थ्य को लेकर ही था। सारी जानकारी आपको हो ही गई होगी क्या धरने का असर रहा और क्या हुआ। अभी भी हमारे कुछ साथी रुके हुए हैं, जैसे सीपी सिंह जी हैं, अमित जी हैं और एक दो साथी हैं। तमाम लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। मेरा आने का उद्देश्य आज ये था कि वो जानकारी आप लोगों को मिल गई होगी कि 1 महीने के समय वहाँ मांगा गया है डायरेक्टर बेसिक श्री महेंद्र जी सर के द्वारा। तो देख लेते हैं, वेट करते हैं, तब तक अर्जेंसी वगैरह फाइल है और उनसे पहले काम हो जाता है तो ठीक है। कल अपनी डेट भी लगी है, देखिए क्या होता है अर्जेंसी की फ़ाइल को लेकर। तो ये था। और एक साथियों बहुत ही क्या कहेंगे सेंसिटिव मुद्दा आया हुआ है, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा चल रहा है। कल से एक छात्र नेता हैं श्री शीतला प्रसाद ओझा जी, तो वो पत्र लिख रहे हैं। कई बार उन्होंने विरोध भी किया है इस भर्ती को, पुनर्परीक्षा की मांग उनकी लगातार जायज़ है, कुछ चैनल वाले भी कर रहे हैं। तो देखिए ये लोकतंत्र की हमारी खूबी है, और ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत किसी को भी अधिकार, हमको उनको किसी को भी मिला है, पक्ष और विपक्ष, चाहे वो भर्ती का कोई विरोध कर रहा है, समर्थन कर रहा है, हम उसमें नहीं जाना। हमको सिर्फ अपनी बात को प्रभावी तरीके से चारों तरफ रखना है, चाहे वो कोर्ट में हो, चाहे माननीय न्यायालय में हो, चाहे किसी विधायिका में हो, कहीं भी कार्यपालिका में हो, हर तरफ, चाहे नेताओं के पास हो। हम अपनी वेदना को, अपनी पीड़ा को रख रहे हैं और रखेंगे। किसी की तरफ आप मत जाइए, क्योंकि व्यक्तिगत छवि हो जाए। आप अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं, किसी के लिए कोई फ़ोन कर रहे हैं, तमाम चीज़ें आ रही हैं, फिर लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि सर देखिए क्या मुकदमा हो जा रहा है। तो देखिए ऐसा आप लोग मत कीजिए, किसी को व्यक्तिगत फ़ोन मत कीजिए। कोई क्या कह रहा है, तमाम आप लोग आगे बढ़ेंगे भर्ती प्रक्रिया को लेके। आखिर शीतला प्रसाद ओझा जी कहाँ क्यों आ रहे थे धरने में? पहले सभी लोग आए, अनिल सिंह जी भी आए और तमाम लोग आए, तो ठीक है, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है, बोल रहे हैं। लेकिन कोई विरोध कर रहा है तो उनका लोकतंत्र ये अधिकार देता है। किसी भी चैनल वाले को, पक्ष वाले को भी समर्थन में बोलता है, विपक्ष वालों को भी विषय में बोलता है, और जहाँ उनको व्यूज़ मिलता है, जहाँ किसी को समर्थन मिलता है, या किसी को समझ में आता है कि मेरी लोकप्रियता बढ़ेगी, तो उससे तमाम तरह के हथकंडे लोग अपनाते हैं। तो उस विषय में न जाइए, सिर्फ जाइए हमारी भर्ती किस तरह की पूर्ण हो। जो 2 साल से मानसिक पीड़ा का शिकार हो रहे हैं अभ्यर्थी, दर दर की ठोकर हम लोग खा रहे हैं, माननीय न्यायालय में सर पटक रहे हैं, लखनऊ में अधिकारियों के पास, आला अधिकारियों के पास पटक रहे हैं, निदेशालय में पटक रहे हैं, पीएनपी में पटक रहे हैं, सड़क पे पटक रहे हैं, जगह जगह डॉक्यूमेंट्स अपने बना रहे हैं, दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। तो उस पीड़ा से जो है हम लोग खुद ही परेशान हैं, और हमको और प्रताड़ित न करें कोई मानसिक रूप से। और शीतला प्रसाद ओझा जी, आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप बहुत पुराने छात्र नेता हैं, और आप अच्छे, आपकी अभिव्यक्ति कौशल भी अच्छी है। तो अभ्यर्थी पहले से ही परेशान है, और आप इस तरह की परेशानी मत कीजिए। आप कह रहे हैं कि 10 तारीख को मैं ट्विटर कैंपेन करूंगा, तो आपको मैं चुनौती देता हूं, आपसे बड़ा ट्विटर कैंपेन हम इस भर्ती और नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण कराने के लिए करेंगे। और अगर हमारे धरने में, किसी शांतिपूर्ण धरने, गांधीवादी तरीके के धरने में अगर आप विरोध करें, किसी प्रकार की खलल डालेंगे, तो आपको मैं चुनौती देना चाहता हूँ। आपका भी किसी तरीके का कोई समर्थन नहीं करने दूंगा इस प्रयागराज की पावन पतित धरती पर। तो कृपया आप जो है इस तरह की हरकतें न कीजिए, और जो भी करना है आप अपनी मांग, आपको लोकतंत्र अधिकार देता है, आप विरोध कीजिए, इस भर्ती का कुछ कीजिए, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मानसिक पीड़ा से पूरे 42,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी, पूरे प्रदेश के बेरोजगार नौजवान, जूनियर साथी हमारे बहुत पीड़ित हैं, भावनात्मक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरीके से पीड़ित हैं। हम लोग भी सारे तरीके से अपने कार्य कर रहे हैं। तो चीज़ों को आप और परेशान, जो आपका अधिकार है आप कीजिए, लेकिन आके कभी आप आके, उस दिन आए हमारे धरने में, आपने समर्थन किया कि जल्दी पूर्ण हो, फिर 2-2 मिनट में आप बदल जाते। इस तरह का जो भी गिरगिट की तरह रंग बदलता है, चाहे हमारे साथी हो, चाहे कोई बाहरी हो, इस भर्ती के लिए जो उचित होगा मैं वही करूँगा। किसी के कहने से, किसी के बरगलाने से ये भर्ती जो है रुकने वाली नहीं है। इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना त्याग कर रहे हैं। चोट उस दिन मेरे घुटने में चोट होने के बावजूद में था, और सूजन आगे में कहीं निकल नहीं पा रहा हूँ। तो इस तरह है। शीतला प्रसाद जी, आप कृपया करके लड़कों से बात में, क्योंकि बच्चे अभी इसमें मैच्योर नहीं हैं, कहीं आके गाली दे देता है कोई। और आप लोगों से भी निवेदन है, किसी को अभद्र भाषा का प्रयोग मत कीजिए, असंसदीय शब्दों का प्रयोग मत कीजिए, क्योंकि व्यक्तिगत आजकल सोशल मीडिया का ज़माना, ऑनलाइन ज़माना, आपकी बात रिकॉर्ड हो जाएगी, आपके खिलाफ कहीं मुकदमा लिख जाएगा। तो हर व्यक्ति नागेंद्र पांडे जैसा नहीं। हम लोगों ने बच्चों को बहुत सारे को ट्रेनिंग दिया, सिखाया, तो हम लोगों में क्षमा करने की बहुत ज़्यादा एक भाव रहता है, कर देते हैं।
आप आपस में उलझे, व्यक्तिगत नुकसान है, तो इस वजह से मत कीजिए। और यही है साथियों, और ठीक है, भर्ती के लिए जो होगा बहुत जल्द और रणनीति बनेगी और किया जाएगा। सारा चीज़ें हैं, थोड़ा सा कुछ काम भी है, मेरा स्वास्थ्य भी घुटने में उस दिन के बाद सूजन और आ गई है और बढ़ गया क्योंकि दिन भर खड़ा रहा। तो खैर वो सब चीज़ें चल रही साथ में। आप लोग थोड़ा सा, कोई कुछ कहे सिर्फ संयम बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए। कोई पीड़ा है आप ग्रुप में लिखिए, उसका निवारण किया जाएगा। लेकिन व्यक्तिगत रूप से कहीं कहीं फंस जाए, उलझ जाए, आपका किसी व्यक्ति के द्वारा नुकसान हो जाए, तो मुझे लगता है ये अच्छा नहीं होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई सूचना के साथ।